हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण, लॉर्ड ऑफ लव, कृष्ण भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा क्या है जो उनकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्स। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड, ठीक है। स्टार साइन देखे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एरिस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एरिस, कैंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ऐसा यह है कि किस्मत आपका साथ देने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। किस्मत के रास्ते खुल रहे हैं, किस्मत का डोर ओपन हो रहा है और आपके सामने नई नई पॉसिबिलिटीज आ रही है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे 7 ऑफ कप है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही है। यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है। तो लव लाइफ में आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। आपके पास रिश्तों के प्रपोजल्स बहुत सारे आ सकते हैं। एक साथ बहुत से लोग आपको अपना प्यार कन्फेस कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फ्रेंड्स नए नए बनने शुरू हो जाएंगे अब आपकी लाइफ में। मनी मैनिफेस्ट हो रहे हैं विद किंग ऑफ पेंटिकल। जो मनी दिला सकते हैं, ऐसे रास्ते आपके सामने खुलने वाले हैं जिससे आपको मनी की, इनकम के नए नए सोर्स बन जाएंगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही है। यात्रा, ट्रैवलिंग, वो भी बहुत बड़ी ट्रैवलिंग तो हो सकता है। फॉरेन से भी आपको नए नए प्रपोजल आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है। वाहन आपके पास हो सकते हैं बहुत सारे। आज किस्मत इस तरीके से साथ देगी कि आपके पास अगर सिर्फ एक बाइक था तो अब गाड़ी ले सकते हैं, या एक गाड़ी थी तो दो गाड़ी और ले सकते हैं। 2 तो नहीं, लेकिन एक तो ले ही लेंगे। इन शॉर्ट आपके पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। तो नए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं आपकी तरफ, मैनिफेस्ट हो रही है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो लक है जो आपकी साइड में आने वाला है और ये आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। और ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस दिलाएगा। आने वाले समय में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उसकी वजह से आपके पास एक पावर आ जाएगा विथ एम्परर कार्ड। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो भी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं था तो आपके पास कुछ पावर तो आने वाला है।
आने वाले समय में आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, खास करके आपके डिसीजन दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। आप अपने लिए इंडिविजुअली स्ट्रॉन्गली इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे। अब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, पावर आपके हाथ में होगा, कोई किसी और के हाथ में आपका पावर नहीं होगा। कोई किसी के हाथ की अब आप कठपुतली नहीं बनने वाले, ना ही किस्मत के हाथ की भी कठपुतली बनने वाले। लेकिन होता है ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि तो किस्मत ही ऐसी है कि किस्मत नाचना चाहती है और मुझे नाचना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किस्मत भी आपको नचा नहीं पाएगी इन शॉर्ट, ठीक है। तो आपके पावर अब आपके हाथ में आएगी और ये होकर ही रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो तैयार हो जाए। आपके आगे की आने वाली जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी जेलस एनर्जी है वो भी धीरे धीरे अब रिलीज हो जाएगी, ठीक है। लोग अगर आपसे जेलसी रखते थे तो वो भी धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी वो एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल रही है, उसकी वजह से लोग और ज़्यादा जेलस फील करें, ये भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो लव लाइफ भी आपकी अच्छी हो रही है। लव लाइफ में भी अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, तो आप अगर उनसे प्रपोजल चाहते थे तो वो भी उनकी तरफ से हो सकता है। अगर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, आपके पर्सन अगर दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में रहते और आप चाहते थे कि वो आपके पास आए ट्रैवलिंग करके, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर आप सामने से उनके पास जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ट्रैवलिंग करके, ये भी हो सकता है। कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने ही वाली है और ये होकर ही रहेगा, क्योंकि लक आपकी साइड में आने वाला है। इसलिए चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। ओ गॉड, कार्ड्स गिर गए। एक सेकंड, मैं कार्ड उठा दूं। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा? ओम नमः शिवाय। फ्लो, रिसीविंग, नए नए फ्लोस आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ही स्मूथली आपके साथ आपके पास आ रही है। बहुत सारी चीज़ें अपनी फ्लो में आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। अलाउ मी डिवाइन टू मूव विथ द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। जैसे मैंने कहा, बहुत ही स्मूथली होगा। अब आने वाली जर्नी बहुत ही स्मूथ होगी। आपको भी आश्चर्य होगा कि सब ठीक कैसे हो रहा है, हर्डल्स कैसे हट रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल्स लग रहे थे, वो जो रास्ते ऑब्स्टेकल्स से भरे हुए थे, वो फ्लोस कैसे खुल गए। तो आपको आश्चर्य होगा, नए नए फ्लोज आपकी तरफ खुल रहे हैं। रिसीविंग, जो कि आप रिसीव भी करेंगे। वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी से आपको ज़्यादा कनेक्ट करना है। वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। अब आपको समझ में आएगा कि डिवाइन ने आपके लिए क्या क्या प्लान किया है, क्या क्या सरप्राइज आपके लिए डिवाइन ने यहाँ तैयार किए हैं। अब आपको वो सब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब आप रिसीविंग मोड में आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। पेशेंस, मेक द राइट चॉइस। पेशेंस, ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव पेशेंस। आपने जो भी अब तक पेशेंस रखा है उसी का अब आपको फल मिलेगा। तो आपके पेशेंस का नतीजा अब आपके सामने आएगा। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। जैसे मैंने कहा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे, तो अब हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो कि आपको क्या चूज करना चाहिए। आपके पास एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, जिसमें से आपको कंफ्यूज होना पड़ सकता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करें या कौन सी चीज़ चूज करें, अब कौन सा ऑप्शन चूज करें, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको सही गाइडेंस भी मिलेगी ताकि आप सही चूज कर सकें। और आपको जितना हो सके अपने सच को साथ में रखकर डिसीजन लेना है कि आपका सच क्या है, ठीक है। वेनिटी में नहीं जाना है, मतलब कि चमकती चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। आपको वही चूज करना है जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, आपके हाईएस्ट गुड में है, वही चीज़ आपको चूज करनी है। ऑप्शन होंगे आपके पास, परफेक्शन,
बैलेंस, सर्विस, परफेक्शन। धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब अलाइन में आ रहा है, सब अलाइनमेंट में आ रहा है, सब परफेक्ट हो रहा है, अपनी जगह पे बैलेंस में आ रहा है। परफेक्शन और बैलेंस दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, सभी फील्ड में अब धीरे धीरे अलाइनमेंट आ रही है। अलाइनमेंट में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सही वे में होगा, सब कुछ बैलेंस में होगा। आपकी लव लाइफ बैलेंस में आ जाएगी, पटरी पे आ जाएगी, फैमिली लाइफ बैलेंस में आ जाएगी, करियर लाइफ में बहुत ही उथल पाथल मची थी तो वो भी अब बैलेंस में आ जाएगी। सभी चीज़ें बैलेंस में आ रही है आपके लिए, अलाइनमेंट में हो जाएगा, सब परफेक्ट हो जाएगा, सब परफेक्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। सर्विस का कार्ड आया है, हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी ड्यूटी बढ़ जाए। ये हो सकता है कि आपके पास जितने सब ठीक होगा वैसे वैसे आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी आएगी और आपके लिए हो सकता है कि बहुत सारे रास्ते भी खुल सकते हैं, जो रास्ते आप बहुत सारी ड्यूटी भी लेकर आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आने वाले समय में सर्विस इंक्रीज होने वाली है जो कि आपको दूसरों को देनी है, तो आपके सामने काम बहुत बढ़ेगा, ऐसा लगता है। दूसरों को आपको अनकंडीशनल सर्विस देनी पड़ सकती है, सेल्फलेस सर्विस देनी पड़ सकती है आने वाले समय में, या अब तक आपने दी है तो उस बात से ईश्वर खुश है और उसका फल मिलेगा। डॉक्टर बन सकते हैं कुछ लोग, कोई अच्छी जॉब भी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब के भी चांस है। डिवाइन फिजिशियन, डॉक्टर का मुझे ज़्यादा लग रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डिवाइन फिजिशियन, आर्कएंजल रेफेल, थैंक यू रेफेल फॉर शाइनिंग योर डिवाइन लाइट अपॉन माय हेल्दी बॉडी। आप डॉक्टर बन सकते हैं और आप डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करेंगे, ऐसा लगता है। या फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आप दूसरों की बहुत ही हेल्प करेंगे, डॉक्टर नहीं भी है फिर भी आप हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा लगता है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने किसी की सेवा की थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है, अगर वो एंसेस्टर्स बन चुके हैं तो वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो आपने पास्ट में अगर किसी की ब्लेसिंग ली है, किसी की सेवा करके, कोई आपके कोई हो सकता है कि बुजुर्ग की आपने किसी की हेल्प की थी, या कोई बीमार था जिनकी आपने हेल्प की थी, सेवा की थी, तो जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी भी सेवा की है, वो सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल्स आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। तो अगर आपने किसी की सेवा की थी, खास करके किसी बुजुर्ग की, तो उसके आशीर्वाद आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ है। सेलिब्रेशन, लाइट, लव लाइफ में यूनियन हो रहा है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। गेट रेडी टू let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. बहुत जल्द आपको कोई पार्टी का इनविटेशन भी मिल सकता है, या खुद आप इनविटेशन देंगे लोगों को अपनी पार्टी में बुलाने के लिए, आपकी एंगेजमेंट पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि लव लाइफ में सेलिब्रेशन, यूनियन, मिलन होने वाला है। बहुत सारे, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज के लिए बहुत सारे रिश्ते आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. तो अब डार्कनेस हटने वाली है, लाइट एंटर होने ही वाली है। बहुत जल्द आप वो लाइट रिसीव करेंगे, क्योंकि रिसीविंग का कार्ड आया था। तो बहुत जल्द आपको अब लाइट मिलने वाली है। जीवन के हर पहलू में रोशनी आ रही है, हर पहलू में, सिर्फ लव लाइफ की बात यहाँ पे नहीं है, हर पहलू में। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गए तो बात खत्म ना, फिर तो हर तरीके से लक साथ देगा, किस्मत ही खुलने वाली है। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन आपको ये सब सुन के ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, ठीक है, और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आपको लालचू भी नहीं होना है कि ये सब हो जाए, सब कुछ मेरे पास आ जाए, ज़माने भर की खुशियाँ मेरे पास आ जाए, ऐसा भी नहीं सोचना है। इस वक्त आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। तो प्रेजेंट में रहे और अपना काम करें, और कंट्रोल को छोड़ दे, कि सिचुएशन को कंट्रोल ना करें, आउटकम को कंट्रोल ना करें,
आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही मिलेंगे, आपके हाथ में फ्रूट्स आने ही वाले हैं। वेट करें, ठीक है, लेकिन इस वक्त सरेंडर करें, ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें, क्योंकि ये जो बैलेंस का कार्ड है ना बता रहा है कि अपने आप को आपको इमोशनली बैलेंस में रखना है, ज़्यादा खुश नहीं होना है, ओवर एक्साइट नहीं होना है, ठीक है, कंट्रोल में रखनी है अपनी एनर्जी को। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको आपका फिर से सेंस ऑफ ह्यूमर वापस मिल रहा है। हो सकता है कि आपने पिछले टाइम में इतना सफ़र किया है कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं खो ही चुकी थी, क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग रही है आपकी लाइफ में पिछले टाइम में, पिछले दिनों खास करके आपको वो स्ट्रगल रहे हैं और आपको आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी खो गई थी वहाँ, लेकिन अब आपको आपकी वो सेंस ऑफ ह्यूमर वापस लौटेगी। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, यूनिवर्स आपको प्यार से शावर करेगा, यूनिवर्स का लव आपको मिल रहा है, इसलिए ढेर सारी पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही है। चैरिटी का कार्ड है, जैसे मैंने कहा कि आपने कुछ तो ब्लेसिंग कमाई है, कुछ तो आपने किया है, सेल्फलेस सर्विस दी है, या आने वाले समय में आप देने वाले हैं लोगों को सेल्फलेस सर्विस, चैरिटी करने वाले हैं और उसका आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, तो आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, एंगेजमेंट शादी के योग बन रहे हैं। केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, अब आप थोड़े केयर फ्री हो जाएंगे। अगर बहुत टेंशन में रहते थे, एक मुसीबत सोल्व करते थे, दूसरी मुसीबत तुरंत आ जाती थी, तो आप उलझे रहते थे, केयर फ्री, जरा भी आपको एक आराम की क्षण भी नहीं मिलती थी, बहुत ही आपको आप रचे पचे रहते थे अपने लाइफ के स्ट्रगल्स में ही, तो अब आप थोड़े केयर फ्री हो जाएंगे, मतलब कि अब आप थोड़ा सांस लेने की फुर्सत मिलेगी, थोड़ा ब्रीथ ले सकते हैं, थोड़े केयर फ्री हो सकते हैं। अब आप बहुत कुछ आपने संभाला है और उसमें आपकी एनर्जी भी बहुत ही जा रही थी, तो अब आपको राहत की सांस मिलने वाली है इन शॉर्ट, ठीक है, थोड़े केयर फ्री हो पाएंगे अब आप, क्योंकि सब ठीक हो रहा है ना, सब चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, लाइफ के हर पहलू में सब बैलेंस आ रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो अब आपको रिलैक्सेशन महसूस होगी। यस, तो ये होने वाला है, जो होकर ही रहेगा आपकी लाइफ में, कि वेल ऑफ फॉर्चून आपकी फेवर में आने वाला है, ये होकर ही रहेगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।